फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इसमें दोनों में अंतर क्या देखो, ये आपका जो दो इक्वेशन दिए दोनों में कांस्टेंट आपका देखो राइट साइड में, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखेगा द फर्स्ट इक्वेशन इज हैज अ कोएफिशिएंट, देखो ये 1 1 है, मतलब x प्लस वाई है, x प्लस वाई, तो ये 1 1, जबकि अनदर इक्वेशन यू कैन से x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज a एंड y का कोएफिशिएंट देखो आपका ये माइनस b है, देखो एंड द कांस्टेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कायदा क्या कहता है, आपकी नॉर्म्स क्या कहती है, इस क्वेश्चन को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज ये दोनों इक्वेशंस में, दोनों में अंतर क्या है, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन एलिमिनेटिंग मेथड से भी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाएगी, डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस इक्वेटिंग या कंपैरिजन मेथड से भी हो जाएगी, इट विल बी डन बाय सारस डायग्राम मेथड, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला मेथड है, एंड उसके बाद आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये आपका थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको दिक्कत करेगा, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू व्हेन यू सॉल्व बाय दिस ग्रेविटी, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो 5 से तो इसको होना ही होना, 5 मेथड से तो इसको होना ही, लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपका बाय ऑल 6 मेथड्स इट कैन बी डन। तो देखिए अब सॉल्यूशन में नाउ 3x minus 2y is equal to 5 and आपका देखो ना 6x minus 4y is equal to 30, ये आपका नाम देखो दिस इज अ कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड। एलिमिनेटिंग में आपको ट्रांसफर तो करना ही पड़ता है डाटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एनसीईआरटी की विशेष कर ले, स्पेशली आई टॉक अबाउट द एनसीईआरटी, तो ये एक्चुअल में ये इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए थी, 3x minus 2y minus 5 is equal to 0 एंड आपका देखो ना 6x minus 4y 6x minus 4y minus 13 is equal to 0, ये आपकी इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए। लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय एलिमिनेटिंग मेथड, सर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली इसमें दो चीजें सर, आपको फर्स्ट यू हैव टू कि आपको x कैंसिल करना है या आपको y कैंसिल करना है, पहले तो ये देख लीजिएगा, आपको x कैंसिल करना है या y। इफ यू वांट टू कैंसिल यानी कि एलिमिनेट करना है आपको x, तो आप यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, और अगर आपको y मल्टीप्लाई आप करना है तो भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए तो देखिएगा कैसे करेंगे, करिए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 0 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 0, सर x और y, हाँ तो यही चीज सिखाने के लिए मैं आपको कह रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन फॉल्स है, विच इज फॉल्स इक्वेशन, यानी कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे, देख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 3 जा 6x minus 4y is equal to 10, ये देखिए, और यहाँ आप करो 6x minus 4y is equal to 13, ये देखिए। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन आप ही को ढूंढना है। ऑन सब्ट्रैक्शन ये देखो, ये माइनस हो गया, ये आपका देखो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका देखो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये देखिएगा एलिमिनेटिंग मेथड से व्हेन यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए ये आपकी आ गई इक्वेशन, ये आ गई, देखिए आपका मल्टीप्लाई 2, तो आपका ये 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 5 जा 10, एंड उसके बाद आपका नाम देखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों साइड्स पे आपने इसको सॉल्व किया, देखिए तो ना ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट की थर्ड बन गई मल्टीप्लाई करके, ऑन सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ऑन सब्ट्रैक्शन में आपका क्या हो गया, साइन विल बी चेंज, प्लस विल बी चेंज इनटू माइनस, माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस, प्लस यहाँ पे
6x कैंसिल 0, 4y कैंसिल 0 और ये -13 में से 10 जाएगा 3, तो 0 इज नेवर बी इक्वल टू -3 व्हिच इज फॉल्स, तो दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इनके कोई। अब बच्चा कहता है यार ये कहीं गलत तो नहीं है, तो ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप चेक कर लीजिए इसको। तो फिर सर वो भी 0 ही आ रहा था। एक मिनट सर, ये देखो ये आप करा दो, मैं क्लियर कर दूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 को या तो x में बनाइए या y में, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस बराबर। ये मेकिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x में बनाए। देखो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस का प्लस हो जाएगा ओटी में 2y, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y बाय 3। ये देखिए ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ शिफ्ट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है इसको x में बनाइए, इसमें शिफ्ट करिए, इसको y में बनाइए, इसमें शिफ्ट करिए, या x को इसमें बनाइए, शिफ्ट इसमें करेंगे, मतलब एक से दूसरे में शिफ्ट होती है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस द सेकेंड। तो नाउ 6 into in place of x 5 plus 2y over 3 now और ये minus 4y is equal to 30। कायदा तो ये कहता है कि पहले इसको इससे आप कर लीजिए और नहीं तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। आपका 3 2 सा देखिए तो 2 5 जा 10 प्लस आपका 4y देखो माइनस 4y is equal to 13। तो ये 4y कैंसिल, आपका देखो 10 is equal to 13 दिखा रहा है which is not possible, 10 13 के इक्वल हो ही नहीं सकता। देखो ये which is not possible, तो जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब आपका क्या है, these given equations have no solution। इसमें कई चीजें, ये देखिए इसमें कई चीजें आपको क्लियर करने के लिए आपको होती है। अब देखो जैसे आपको याद होगा, जरा वो निकालिएगा, मैंने अभी कंडीशंस बताई थी आप देखिए, वेरी नाइस। अब देखो कंडीशन में आपका देखो, अब मैं एक सवाल के अंदर चेक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आप व्हाट कैन वी डू। अब करें अब ये कंडीशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन दी हुई आपका देखो ना 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 13। अब ना आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, ये a1x plus b1y is equal to c1 और a2x plus b2y is equal to c2। बार बार आपको कह रहा हूं कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड, ये देखिए ये जरूर स्पेसिफाई करिए, ये आपने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद देखो फर्स्ट इक्वेशन विल बी, ये जो लीनियर इक्वेशन है का स्टैंडर्ड फॉर्म, इट विल बी आपका नाउ कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन a1 is equal to आपका देखो 3, b1 is equal to देखिए -2 and c1 is equal to 5, and the standard form of second equation will be compared with your the given equation। so now देखो a2 is equal to आपका 6, b2 is equal to देखो -4, ये -4 है, and c2 is equal to आपका देखो 30। तो देखिए अब कंडीशन केस नंबर 1, ये कंडीशन में आपका चेक कर रहा हूं, आपका देखो ना आपका क्या है, इसमें ऐसे भी लिखते हैं देखो इसको, when a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0, ये देखिए ऐसे भी लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या होगा, a1 ओवर a2, ये जब इधर आएंगे तो देखो इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1, then the pair has a unique solution, means the coefficient of x of the both equations are not equal to the coefficients of y in the both equations, has a unique solution given देखो ये, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया पहले। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 3/6 इज नॉट इक्वल टू -2/-4। देखिए अगर ऐसे आते, कंडीशन बता रहा हूं ये इक्वल है या नहीं है, इसको छोड़िए ना, देखो आपका 1/2 हो गया और ये आपकी देखो 1/2 हो गया, तो ये इक्वल आ रही है, देखो ये इक्वल आ रही है,
इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आपका फेल हो गया। आप समझ रहे हैं? इसके बाद आपका क्या होगा, केस नंबर 2 आप कर दीजिएगा। केस नंबर 2 में क्या होता है, इफ a1 ओवर a2 माइनस b1 a2 माइनस b1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। अगर ये हो रहा है तो देखो ये 1/2 आ रहा है, देखो, और 1/2 जब आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलिए। 1/2 आ गया तो क्या होगा, सर ये वो है सर, ये सेकंड केस लगेगा इसमें सर, पैरेलल चलेगी। ये क्या होंगे, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। आपका ये देखिए ना, ये क्या है सर, इनकंसिस्टेंस होगा। हाँ वही, आप इनकंसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंस को दूसरा नाम क्या कहते हैं, देखो ना, इनकंसिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, नो सॉल्यूशन। हाँ ये बताना पड़ेगा आपको, सभी छोड़ना जानते हैं नो सॉल्यूशन आपका ये इनकंसिस्टेंट। ये तो कई मास्टरों को नहीं पता होगा इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो ये आपका देखो, ये कंडीशन तो आपकी बिल्कुल फेलियर हो गई। ये आपका देखो, अगर मैं चेक करूं केस थर्ड में, तो केस थर्ड में आपका क्या होता है, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। अगर ये 1/2 आता तो इसका मतलब क्या होता, लाइन वाइज ओवरलैप, मतलब सॉल्यूशन होगा। नहीं नहीं सॉल्यूशन होगा आपका डिपेंडेंट, जिसको आप कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको, सर लाइन ओवरलैप करेंगी। वो तो सर मुझे पता है आपको, वैसे क्या कहते हैं इसको, जैसे आपने नो सॉल्यूशन इसको कहा, यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं, तो आपका नाम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट ओवरलैप जब करते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, वही कहते हैं। तो ये चीजें थोड़ा आपको पता होनी चाहिए सर, ये सबको पता नहीं है डिपेंडेंट या ओवरलैप। स्कूल में तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही बोलते होंगे। ये देखो ये है, इसका मतलब कंडीशन भी आपने चेक की तो देखो ये फेलियर हो गई, ये कंडीशन फेलियर हो गई, ये कंडीशन आपकी काम कर गई, तो देखो आपका नो सॉल्यूशन, ये देखो नो सॉल्यूशन, यहाँ भी आपका देखो। तो मतलब ये आपने क्या किया कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में आपने एलिमिनेटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने चेक किया, इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा, तो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इसका मतलब सवाल ठीक नहीं है। सवाल ठीक नहीं है का मतलब दोनों के अगर इसमें से आपका देखो, दोनों को अगर आप करेंगे एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों की जो कोफिशिएंट आ रही है वो सेम आ रही है, ये तो आपका गया तेल में। ऐसे इक्वेशंस भी दे सकते हैं और आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपने कहा इसका तो एक्स और वाई नहीं निकल रहा, क्या करें एग्जाम में, तो वो आप देख लीजिएगा, a माइनस बी देखिए, और आपका नाम ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन नंबर 2, इस इक्वेशन को देखिए, सबसे पहले आपका देखो ना, कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड, ऑलरेडी इट इज गिवन इन इक्वेशन, आपको दिया हुआ। अब आप क्या करेंगे देखिए, अगर एलिमिनेटिंग से इसको करना है तो कांस्टेंट को आपका लेफ्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू आपका ट्रांसफर द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आपका एलिमिनेटिंग मेथड आप यूज कर रहे हैं, देखिए एलिमिनेटिंग मेथड आपने यूज किया, तो फर्स्ट एलिमिनेटिंग मेथड में चेक करना पड़ता है, यू हैव टू चेक दैट कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन। अब देखिए यहां द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, द कोफिशिएंट ऑफ y इज 1, कांस्टेंट इज a minus b। In the another equation, the coefficient of x is a, the coefficient of y is minus b, and the constant is your a square plus b square। इसका मतलब मुझे अगर एलिमिनेटिंग मेथड आपका करना है तो मेरे पास या तो मेरे पास a होना चाहिए था इसका कोफिशिएंट, तब ये कैंसिल होता, या मेरे पास b होना चाहिए था तब ये कैंसिल होता। आप x को कैंसिल करना चाहते हैं या y को, आप मुझे बताइए प्लीज, विच वन यू वांट टू कैंसिल। x, तो देखो x को कैंसिल करने का मतलब ये देखिए, x के कोफिशिएंट के साथ a है, इसके कोफिशिएंट के साथ भी a होना चाहिए, तभी दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, देन कैंसिल कर पाएंगे। तो देखो मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए, तो a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सुनो a एक्स a x प्लस
ए वाई जा ए वाई इक्वल टू ए जा ए स्क्वायर और माइनस ए बी जा ए बी। ये देखो ए से मल्टीप्लाई किया आपने, देन नाउ यू सी, ये देखो नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा ए एक्स और ए एक्स आ गया, दोनों अब आपके क्या हो गए, सेम हो गए कोफिशिएंट। तो नाउ अब सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and sorry equation number 3 pardon 3 and equation number 2 by eliminating method। यहां पे भी मैं लिख दे रहा हूं, वैसे ऊपर लिख दिया है, देयर इज नो नीड टू राइट हियर। तो देखो आपका ax प्लस ay इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है देखिएगा। एंड डाउन ऑफ दैट ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए ये सेकेंड इक्वेशन, चेक कर लीजिएगा, बोथ आर प्लस, तो यहाँ पे आप ऑन सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। अगर एक माइनस होता जैसे ये, तब यहाँ एडिंग लिखते। ये याद रखिएगा, ये माइनस माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, नीचे वाले साइन के हिसाब से चेंज होता है। जो नीचे लिखा हुआ इक्वेशन होगा ए एक्स और ए एक्स दोनों लाइक टर्म है, प्लस का ए एक्स एंड माइनस ए एक्स कैंसिल, अब ये हट जाएगा। तो देखो अब ना व्हाट यू हैव ए वाई और प्लस बी वाई, ये माइनस सबका साइन अब आप दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज यू हैव चेंज द साइन, तो प्लस प्लस हो जाएंगे। ये देखो ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये लाइक टर्म थे। अब आपका देखो देख सकते ये माइनस ए बी, अब ये हट जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर, वाई कॉमन ले लीजिएगा सर, ए प्लस बी आपका हो गया, बी दोनों में कॉमन, मैथमेटिक्स का रूल है सर ये, ए प्लस बी, तो ये यहाँ पे माइनस बी होगा, माइनस बी कॉमन इन राइट हैंड साइड देखिए, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, ये देख लीजिएगा। सो नाउ y इज इक्वल टू दिस माइनस b a प्लस b ओवर a प्लस b, दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस b। अभी चेक कर लेंगे, देखो ये अब क्या है देखिए, कई टीचर कहते हैं इसको आप क्या करें कि आप इसी में रखो, 1 में ही रखो या 2 में, ऐसा कुछ नहीं, आपकी मर्जी है, आप इसको 1 में रखें या 2 में रखें। जैसे अभी कल मैं कह रहा था, एक बड़े स्कूल की बच्ची कह रही थी ऐसा सर करें, कंस्ट्रक्शन में भी मैं यही सुन रहा था 10th की, शाम को मैं करवा रहा था, हमारे सर ने कहा 5 mm तक भी अगर होगा इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। कैसे कर लेगा भाई तू, 5 mm को कैसे कंसीडर कर लेगा तू, कि अगर 5 mm लंबी लाइन आपने खींच दी तो उसको कोई बात नहीं, नंबर आपको मिल जाएंगे। व्हाट ए रबिश थिंग्स आपका नाम जनरली योर टीचर्स सेज, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो देखो ये सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए अब पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख दीजिएगा। नाउ ये a माइनस बी, तो देखो x प्लस y इन प्लेस ऑफ y, ये माइनस b आप लिखेंगे, इसे करो देखो a माइनस बी, x प्लस माइनस का माइनस, now equal to a minus b, then it will be transfer on the right hand side by changing its sign, minus b इधर आएगा तो plus b plus a minus b, ये ot जिसको कहते हैं ot on transposing, plus b and minus b is cancel, तो x is equal to a and y is equal to minus b। तो eliminating method is not affected आपका कि कांस्टेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये इफेक्ट नहीं करता है, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ इफेक्ट करता है कब, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज कर रहे हो और सारस डायग्राम आपका यूज कर रहे हो। क्यों कि वहां पे फॉर्मूला, अगर यहां देखो ये कांस्टेंट अगर आपका राइट हैंड साइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तब आप लिखेंगे x इज इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c2 लिखेंगे, नीचे a1 b2 a2 माइनस b2 वो दोनों में होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट, अगर देखो ये x प्लस वाई माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये देखिए अभी ये क्लियर नहीं है सर, अभी ये क्लियर नहीं है। कांस्टेंट आई हैव टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस, अभी भी क्योंकि कांस्टेंट है तो x प्लस वाई माइनस कॉमन लेंगे, a माइनस b इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस का माइनस। अब ये आपका देखो ना इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद देखो ax प्लस ax सॉरी माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ओटी में जा रहा सर, ओटी में याद रखिएगा ax माइनस बी वाई माइनस यू हैव टू टेक कॉमन, देन देखो a स्क्वायर, तब इसको कांस्टेंट माना जाएगा प्रॉपर्ली, नहीं तो आप गलती करने लग जाएंगे।
ये देखो आपका NCERT what says that if you are keeping constant on the left hand side, constant is on left hand side, तो आप क्या करेंगे, जब फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 ओवर a1b2 माइनस a2b1 और y इज इक्वल टू आपका देखो ना c1a2 माइनस c2a1 ओवर आपका देखो a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब कांस्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। याद रखिएगा, बार बार मैं पहले, अभी बहुत टाइम है आपके पास, लोग अप्रैल से पढ़ते हैं, आप मार्च से आगे हैं, अभी आपने मस्ती भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं कि मस्ती करने का मतलब कि 10 घंटे खेल रहे हैं, नहीं, आपने अपने आप को रिफ्रेश करना है। तो अभी 1 घंटा यहाँ पढ़ा, 1 घंटा घर में पढ़ा, खेलने लग जाओ। अप्रैल से तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, देखो क्लियर, लेकिन लॉजिक क्लियर समझ करके। तो अब देखो, अब जैसे वो क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इस देखो a माइनस बी, ये आपका देखो ना एंड ax माइनस बी वाई इस देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नाउ ये देखिए आपका कांस्टेंट इज ऑन, ये आपका राइट हैंड साइड, आपका कांस्टेंट देखो आपका राइट हैंड साइड में हो गया। इस समय जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला आपने यूज किया, तो आप कांस्टेंट आपका जब राइट साइड में होगा तो ये फॉर्मूला बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा। b2c1 माइनस b1c2 ओवर a1b2 माइनस a2b1 और आपका देखो y इज इक्वल टू c2a1 माइनस c1a2 ओवर a1b2 माइनस a2b1। ये देखिएगा, ये सबसे पहला लॉजिक आप क्लियर कर लीजिए। आपके पास यू हैव द 2 अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय दिस मेथड। आपके स्कूल में कैसे समझाते हैं मुझे इसमें भी ले जाना, लेकिन अगर आप कांस्टेंट को राइट साइड में तो b2c1 को पहले लिखेगा, कांस्टेंट को लेफ्ट में b2c1 को पीछे लिखेगा। These are the complete exposures to solve your questions। ये देखिएगा सर, अभी मैंने सॉल्व नहीं करवाया आपको, अभी मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन, अभी तो मैंने उस सवाल को एलिमेंटिंग मेथड से किया। आ गया, क्लियर है? अभी चिंता मत करिए सर, इतनी जल्दी अगर बच्चा सीख लेता। देखो नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए दोनों को, ये देखिए x प्लस वाई इस देखो a माइनस बी, ये आपका सब्स्टिट्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो ax माइनस बी वाई इस देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए